जिस तस्वीर को आप देख रहे हो ये किसी आदमी की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक काल्पनिक चेहरा है। लेकिन इस काल्पनिक चेहरे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बात है 2008 की, जब न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में एक लड़की आई। उस लड़की ने डॉक्टर को बताया कि एक आदमी हर रोज मेरे सपने में आता है और कल मुझे क्या काम करना है उसके बारे में मुझे बताता है। पहली बार जब डॉक्टर ने यह सुना तो डॉक्टर ने उसे इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन वो लड़की हर रोज आने लगी और यही कहानी बताती रही। उसके बाद उस डॉक्टर ने उस लड़की से कहा कि जो चेहरा तुम्हारे सपने में आ रहा है उसकी एक तस्वीर बनाओ। उस लड़की ने यह तस्वीर बनवाई। डॉक्टर ने इस तस्वीर को अपने हॉस्पिटल के एक दीवार पर चिपका दिया। उसके बाद लोगों की लाइन लग गई और सभी लोग यही कहने लगे कि हमारे सपने में यह आदमी आता है। कई लोगों ने कहा कि यह आदमी हमें धमकी देता है, कईयों ने कहा कि यह आदमी हमें सपने में मारता है। सिर्फ एक महीने में 2000 लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने कहा कि यह चेहरा हमारे सपने में आता है। उसके बाद पूरे न्यूयॉर्क में यह चेहरा फेमस हो गया। सड़कों पर इस आदमी का चेहरा भी चिपकाया गया ताकि जिस भी आदमी के सपने में ये चेहरा आता है वो सामने आ सके। उसके बाद ये कहानी पूरी दुनिया में फेमस हो गई और हजारों लोग सामने आने लगे और ये कहने लगे कि हमारे सपने में ये आदमी आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कहानी पूरी तरीके से झूठ थी, और झूठ भी ऐसा जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल 2008 में एक वेबसाइट बनाई गई थी। उसी वेबसाइट पर उस लड़की और डॉक्टर की कहानी को डाला गया था और वो चेहरा भी उसी वेबसाइट पर मौजूद था। जब लोगों ने ये कहानी सुनी और इस चेहरे को देखा तो हर समय वो उस चेहरे को याद रखते थे, और जब लोग शाम को सोने जाते तो रात में वो चेहरा नजर आता। ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। यदि किसी बात को आपने दिन भर याद की होगी तो रात में आपको उसी बात का सपना आया होगा, और ऐसा ही उन लोगों के साथ हुआ। इस वेबसाइट को एक आदमी एंड्रिया नटेला ने बनाया था और उस आदमी का चेहरा भी इसी ने बनाया था। बाद में यह आदमी सामने आया और इसने कहा कि यह कहानी पूरी तरीके से झूठ है। इस आदमी ने लोगों के दिमाग के साथ खेला और यह कामयाब भी हो गया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर कहानी झूठी हो। अब आप कुछ ऐसी कहानियां जानेंगे जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। दोस्तों, कहते हैं कि दुखों का दर्द वही समझ सकता है जिसने जीवन में दुख देखे हो, और यहां भी यही देखने को मिला। ये लड़का सीरिया का रहने वाला था, लेकिन जब सीरिया में जंग शुरू हुई तो ये लड़का और इसकी फैमिली अमेरिका चले आए, और अमेरिका में ये लड़का ज्वेलरी शॉप में काम करने लगा। लेकिन एक दिन उस दुकान में एक महिला आई जिसके साथ उसका बेटा और एक बेटी भी थी। उस औरत ने इस लड़के को एक छोटी सी अंगूठी दी और कहा कि मुझे ये अंगूठी बेचनी है। वो अंगूठी बहुत छोटी थी, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी। इसलिए उस लड़के ने पूछा कि आप ये अंगूठी बेचना क्यों चाहती हैं। तो उस महिला ने बताया कि यह अंगूठी मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दी थी, लेकिन मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसीलिए मुझे मजबूरन ये अंगूठी बेचनी पड़ रही है। लेकिन वो लड़का समझ चुका था कि अंगूठी के बदले इन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए उस लड़के ने अपने पास जितने भी पैसे थे वो उस महिला को दे दिया और वो अंगूठी भी वापस लौटा दी। ये देखने के बाद वो महिला रोने लगी और उसने अपनी बेटी को गले लगा दिया। वो लड़का समझता था कि किसी के पास पैसे ना हो तो उसके ऊपर क्या बीतती है। ये कहानी इंटरनेट पर खूब वायरल हुई और एक आदमी ने इस लड़के का इंटरव्यू भी लिया था, लेकिन इंटरव्यू में इस लड़के ने अपना चेहरा नहीं बताया। लड़के ने कहा कि मुझे फेमस नहीं होना है, क्योंकि मैंने उस महिला की मदद फेमस होने के लिए नहीं की। नंबर 3, इस वीडियो को आपने इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। ये वीडियो सीरिया के गृह युद्ध का है। एक आदमी को लगा कि उसका बेटा युद्ध में मारा गया है, लेकिन बाद में यह पता चला कि इसके बेटे को रेस्क्यू कर लिया गया था और इसका बेटा अभी भी जिंदा है। उसके बाद उस बच्चे को अपने बाप से मिलाया गया।
رب العالمين يا بيي يا روحي روحي دقي ريحتك يا بيي। नंबर 4। एक आदमी को यहाँ पर एक चिड़िया दिखी जो बहुत प्यासी थी। पक्षी जब प्यासे होते हैं तो वो उड़ने की हिम्मत भी खो देते हैं, और ऐसा ही इस चिड़िया के साथ हुआ। इस आदमी ने जैसे ही पानी पिलाया तो इस चिड़िया के अंदर जान आ गई और तुरंत ये उड़ गई। ये वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। नंबर 5। ये वीडियो चाइना का है। बच्चे कक्षा के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप आ गया। सभी बच्चे कक्षा से बाहर भागने लगे, लेकिन तभी एक लड़का अपने दोस्त को अपनी पीठ पर बैठाता है और उसे बाहर लेकर जाता है। इसका दोस्त चल नहीं सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये लड़का अपने दोस्त को नहीं भूला। नंबर 5। ये बच्चा सड़कों पर गाड़ियां साफ करता है। एक गाड़ी को जब इसने साफ की और जब पैसे मांगे तो अंदर से एक बच्चा निकला जिसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उस बच्चे ने इसको एक खिलौना दे दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए है। लेकिन गाड़ी साफ करने वाला लड़का कहाँ मानने वाला था। वो दुकान पर जाकर कुछ खाने को लेकर आता है और गाड़ी में बैठे लड़के को दे देता है। लेकिन वो लड़का भी अकेले नहीं खाया और इसको भी साथ में खिलाया। ये वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ। नंबर 6। इस आदमी का नाम है पेंग विकिन। यह आदमी पिछले 40 सालों से एक पिंजरे में बंद है। पेंग जब 7 साल का था तो उसे एक ऐसी बीमारी हुई जिसका असर इसके दिमाग पर पड़ा, जिसकी वजह से ये अपने आप को नुकसान पहुंचा देता था। ये चाकू से अपना हाथ काट देता या फिर अपने आप को चोट पहुंचा देता। पेंग के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि इसका इलाज करा सके, और ना ही ये अपने बेटे को अपने से अलग करना चाहते थे। इसीलिए पेंग के माता पिता ने एक पिंजरा बनवाया और इसी के अंदर अपने बेटे को रखा। पेंग जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब सिर्फ इसकी माँ बची थी जो पेंग की देखभाल करती थी। पेंग की माँ बड़ी मुश्किल से अपने और अपने बेटे के लिए खाना जुटा पाती है, लेकिन अब पेंग की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और पेंग भी 47 साल का हो चुका है। ये कहानी मीडिया में आने के बाद बहुत फेमस हुई, लेकिन पेंग की माँ ने कहा है कि हमारी मदद की जाए क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नंबर 7। यह आदमी जब अपनी बेटी को नहला रहा था तो बच्ची की हरकतें काफ़ी फनी थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दिया। बहुत लोगों ने फनी कमेंट किया, लेकिन उसमें से एक डॉक्टर का कमेंट था जो काफ़ी सीरियस था। उस डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी की आंखें मुझे पीली लग रही है, और यदि सच में आपकी बेटी की आंखें पीली है तो आपकी बेटी को न्यूनाटल जॉन्डिस हो सकता है और ये एक जानलेवा बीमारी है। उस आदमी ने यह कमेंट पढ़ने के बाद अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ पता चला कि बच्ची को सच में जॉन्डिस है। बाद में इस बच्ची का इलाज कराया गया। नंबर 8। इस आदमी की बॉडी तो बड़ी कमाल की है, लेकिन ये आदमी बिना दिल के जिंदा है। इस आदमी का नाम है ऑड्रियो जॉन। बात है 2012 की। एंड्रियो को एक बीमारी हो गई जिसकी वजह से इसके दिल ने खून को पंप करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से एंड्रियो बहुत दिनों तक कोमा में रहा। लेकिन बाद में डॉक्टर ने सोचा कि एंड्रियो को एक आर्टिफिशियल दिल लगाया जाएगा और उस दिल के साथ एक कंप्यूटर और बैटरी भी रहेगा जिसको हमेशा चार्ज करना पड़ेगा। रात में सोने से पहले एंड्रियो को फ़ोन और दिल दोनों को चार्ज करना पड़ता था। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी एंड्रियो ने अपना काम नहीं छोड़ा। वो एक फिटनेस मॉडल है। उसके बाद 2016 में एंड्रियो को एक डोनर मिल गया जिसकी मृत्यु एक्सीडेंट में हो चुकी थी। उस आदमी का दिल एंड्रियो को लगा दिया गया। अब एंड्रियो बिल्कुल स्वस्थ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।